खबर इटावा जनपद से, जहां यातायात निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय यातायात माह अभियान का अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात इटावा द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समस्त अपर पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा यातायात पुलिस इटावा एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर की संयुक्त वाहन रैली को फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली आयोजन मुख्य उद्देश्य से जनता को यातायात नियमों से रूबरू कराने एवं उनका पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का संदेश देना रहा। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर यातायात द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर को कैडेट्स को यातायात नियमों के पालनार्थ शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर यातायात प्रसार निरीक्षक, उप निरीक्षक यातायात एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। एसपी सिटी साहब, सीओ सिटी, आरटीओ साहब, उपस्थित अन्य मेरे सहयोगी गण, एनसीसी के जो अधिकारी बैठे हैं, विजय सिंह साहब, उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सड़क सुरक्षा पे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही निरंतर समय समय पे कोई ना कोई कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर साल नवंबर माह में जन जागरण अभियान चलाया जाता है और ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो इस बार मनाया जा रहा है, सामान्य रूप से ये विगत वर्षों में सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलते थे, लेकिन इस बार इसे पूरे माह चलाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि निरंतर जागरूकता के कार्यक्रम होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जबकि इनका उद्देश्य ये था कि लोगों में जन जागरण, जन चेतना पैदा करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि इससे केवल जनहानि नहीं होती, इससे देश की आर्थिक स्थिति पे भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप में से जो लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में या जो आर्थिक सर्वे वगैरह आते रहते हैं उसमें विश्वास करते हों और पढ़ते हों, तो विगत 3 साल में यातायात एक्सीडेंट में जो जनहानि हुई है वो तो 1,63,000 के करीब है, जो सरकारी आंकड़े हैं, और ये केवल रोड एक्सीडेंट के हैं। इसके अलावा ट्रेन एक्सीडेंट है, जिसमें सामान्य रूप से जो पिछले 4-5 साल का मैं देख रहा था 25-26 हजार लोग हताहत होते हैं। कुल एक्सीडेंट 5 लाख से ज्यादा हैं जो रिपोर्टेड हैं, और बहुत बड़ी संख्या ऐसे एक्सीडेंट्स की भी होती है जो सामान्य रूप से कहीं दर्ज नहीं होते, क्योंकि आपस में समझौता करके दूर दराज के इलाकों में लोग चले जाते हैं। लेकिन इन एक्सीडेंट्स में जो माल की हानि हुई है, जो हमारे देश की जीडीपी है उसका करीब 2.5%, जीडीपी का आकार जो है करीब 21-22 लाख करोड़ का है, इसका जरा 2.5% लगाइएगा, इतना हमारी संपत्ति का नुकसान होता है। उसमें इतने व्हीकलों के जो नुकसान होते हैं उसका आंकड़ा लगभग इतना है। ये भी वो आंकड़ा है जो रिपोर्टेड है। मतलब लाखों आदमियों की जान जा रही है और लाखों करोड़ रुपए हमारा आर्थिक नुकसान, और किस कारण से? जरा सी मानवीय भूलों के कारण। 97% एक्सीडेंट मानवीय भूल के कारण है, और 2.5% से 3% के बीच में जो एक्सीडेंट हैं वो खराब रोड इंजीनियरिंग और गाड़ियों की तकनीकी जो गुणवत्ता उनकी होती है, जो फिटनेस जिसे ये आरटीओ विभाग करता है, उसके कारण होते हैं। तो इतनी जनहानि और जो माल की हमें नुकसान हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये चिंता पूरे विश्व में दर्शाई गई है, क्योंकि इसके लिए केवल भारत में ही सेमिनार नहीं होते, इसके लिए WHO के तत्वाधान में
अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं, रोड संगठन, और देशों में, बहुत देशों में हमसे भी खराब स्थिति है, जो हमसे खराब देश हैं, और जो बहुत अच्छे देश हैं, क्योंकि पर कैपिटा, इसके बाद फिर आती है एक पर कैपिटा व्हीकल, उसमें हम बहुत पीछे हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन वहां जब भी एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आजकल यहाँ एक्सप्रेस हाईवे पे, और उस पर कभी कभी पढ़ते हैं ना कि अभी हमारे ही एक्सप्रेस हाईवे पे 8 गाड़ी टकराई, 3 लोग मर गए, क्या ही ट्रक डैमेज, क्या ही गाड़ी। अभी करीब 1 हफ्ते पहले जो ईस्टर्न पेरिफेरियल है उस पर 26 गाड़ी टकराई और सारी गाड़ी डैमेज हो गई। तो ये सब चीजें हैं। कुछ इसमें मौसम का भी हाथ रहा है, लेकिन ज्यादा समस्या वही मानवीय त्रुटि के कारण है। बार बार कहने के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें से चाहे किसी को कितना ही समझा लो, वो पुलिस वाले हो, पत्रकार बंधु हो या तुम लोग हो, एक भी आदमी हेलमेट लगा के नहीं देगा। और अगर गलती से टोक दिया ट्रैफिक पुलिस वाले ने, यद्यपि उसे कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि खुद वो नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये दायित्व दिया गया है, उनमें से अपवाद स्वरूप कुछ लोग लगा लेते हैं, और कहीं आपको टोक दें तो आपकी एकदम इज्जत खतरे में आ जाती है और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने जितने इष्ट मित्र या नेता लोग होते हैं उन्हें फोन करके, और फोन करवाने में कि साहब बड़ा गलत कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया उस पुलिस वाले ने, जिसके वजह से, और पूरी की पूरी कायनात हिल भी जाती है। सब हम लोगों को भी फोन करते हैं, अरे साहब देखवा लीजिएगा, पहली बार गलती हुई है। मगर हो सकता है साहब इस पहली गलती में तो बच गया हो, अगली गलती में वो बचे ही ना, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऊपर वाला ना करे, कुछ ऊटपटांग हो गया तो क्या करेंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है ना, क्योंकि हम लोगों की आदत में आ गया है कि हम में से जो कानून का जितना उल्लंघन करेगा वो उतना ही बड़ा नागरिक कहलाने की प्रयास करता है। इस कुंठा भाव से कैसे हम निकल पाएंगे। पिछली बार भी आप लोगों से बातचीत करी थी, उसके बाद भी कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। हम लोग तो खैर पुराने हैं, जैसा होता है ना घर में देखते चलो बच्चा बड़ा कब हो जाता। एसपी सिटी साहब अभी नए आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो हमारे नियमों का अनुपालन की स्थिति है, खराब स्थिति है। कुछ लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, आप ये बताइए, हम लोग जो जीवन भर सारी सुरक्षा करते हैं अपनी व्यक्तिगत, वो इसलिए तो करते हैं कि कोई वो जो एक खराब दिन होता है वो ना आए, लेकिन जिस दिन असावधानी होती है वो हो जाता है। एक्सीडेंट में मर जाओ तो भी सही है, एक्सीडेंट में जो लोग कोमा में चले जाते हैं, एक्सीडेंट में जो लोग परमानेंट इम्पेयर्ड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, जरा उनकी स्थिति देखिए। और इससे विचित्र स्थिति यह है, देखिए आपराधिक घटना में मरने वाले आदमी का एक इतिहास होता है। कहीं ना कहीं आप कहीं देख लें, अगर वो लूट की घटना में नहीं मरा है, किसी दुश्मनी या गांव में उसका मर्डर हुआ है, तो सामान्य रूप से देखिए उस आदमी की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि निकल आती है, और कहीं ना कहीं लोग भी परेशान रहते हैं, उसके मरने पे कहते हैं चलो गया। लेकिन एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी सामान्य रूप से अपने घर का कमाऊ पूत होता है, अपने घर का एक कमाऊ अर्निंग मेंबर होता है, जिसके चले जाने से उस घर की पूरी अर्थव्यवस्था, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब अस्त व्यस्त हो जाती है। जो परिवार कहीं आगे बढ़ सकता था, वो परिवार उस जनहानि के कारण पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और किस कारण? केवल एक छोटी सी गलती के कारण। और हम लोग कुतर्क देने में तो माहिर हैं। आप शहर में किसी का चालान करिए, कहेगा साहब मैं तो सब्जी लेने गया था। भाई ये बता, तेरे घर से लेकर सब्जी मंडी की जो सड़क है वो कोई ऐसी तो है नहीं वहां मखमली या कालीन बिछे हुए, वो भी तो पत्थर की है। तू वहां गिरेगा तो सिर वहां भी फूटना है, सिर फूटेगा तो कुछ ना कुछ अहित होगा ही होगा। तो कृपा करके इस तरह के कुतर्कों को देना बंद करें। अब आप लोग एक रैली निकालेंगे, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जिन लोगों के पास हेलमेट ना हो वो अपना चुपचाप निकल लें बाहर, जिनके पास हेलमेट हो वही केवल रैली में जाएं। कम से कम जब आप एक एग्जीबिशन कर रहे हैं तो उसे उसी तरीके से करिए, उसी स्पिरिट में करिए, जिन्हें कहते हैं ना इन लेटर स्पिरिट, तो उसी स्पिरिट में करिए। कृपया करके बिना उसके TSI या इंश्योर कर लेना,
और आपकी भी बेल्ट वेल्ट लग जाए, कभी पिछली बार की तरह इधर उधर हिलाते रहो, एंश्योर कर लेना सीट बेल्ट। हाँ, कभी वहां बैठ के फिर नुके साहब ये तो हिलज गई, हिलझे ना सुलझ जाए। तो कृपया करके आप लोग ये संदेश, जितने लड़के बैठे हुए हैं, आप में से एक भी नहीं लगाता होगा, लगाता हो तो उसे मेरा साधुवाद है, लेकिन लगाइए इसे। और ये आपकी जितने नियम है ट्रैफिक के, वो यही एक ऐसा अधिनियम है जो केवल और केवल पूर्ण रूप से परमार्थ पे टिका हुआ है। ये केवल आपको ये बताता है कि भाई आप ये चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा ARTO साहब ने कहा, अगर हम ये सारे काम करें, नियमों का अनुपालन करें। अब ये देखिए कि एक्सप्रेस हाईवे पे पहले 100 की स्पीड होती थी, इसी नालायकी के कारण उन लोगों ने भी 80 की स्पीड कर दी। अब एक्सप्रेस हाईवे पे 80, और आप सुधर तो जाओगे। आप दिल्ली या नोएडा चले जाओ, आज वहां अभी 3-4 दिन पहले मैं जा रहा था तो अपने ड्राइवर से ही मैं कह रहा था, मैं कहा यार बड़े लोग सुधर गए हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं। उस एक्सप्रेस हाईवे पे जिसमें लोग एक के आगे एक निकलते थे, वहां कोई आगे ही नहीं निकल रहा है। ये यातायात माह स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये, एक लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है? भारत सरकार के निर्देशन पे विगत वर्षों में यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। इस बार पूरे एक माह का कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा के तत्वाधान में शुरू किया जा रहा है। ये प्रदेश और देश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बहुत ज़्यादा हमें जान और माल की हानि एक्सीडेंट्स में हो रही है, क्योंकि बहुत से प्रतिवर्ष लाखों लोग दुर्घटनाओं में हताहत हो जाते हैं और लाखों करोड़ की संपत्ति भी हमारी बर्बाद हो जाती है। इस सब पे अंकुश लगाने के लिए कम से कम जो मानवीय त्रुटियों के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस जन जागरण के माध्यम से कम उन घटनाओं को रोक के एक अच्छे जो सड़क संस्कृति है उसका विकास किया जा सके, उसे विकसित किया जा सके। उसी ओर इटावा पुलिस का भी एक अभियान में भागीदारी है, जिसे आज पूरे उससे शुरू किया जा रहा है। पूरे महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम, प्रतिदिन का एक कैलेंडर हमारे परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर अन्य विभागों के सहयोग से बनाया है, जिसे चलाया जाएगा। धन्यवाद। वहीं इटावा में किसान मजदूर दलित यूनियन भारत के द्वारा कचहरी परिषद के वटवृक्ष के नीचे मासिक पंचायत की, जिसकी अध्यक्षता श्याम सिंह कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा संपन्न हुई तथा पंचायत का संचालन नरेंद्र चंद्र गोयल ने किया। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य किसान विरोधी बिल पास करना है। किसान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकार ने 3 काले कानूनों को पास किया है। वह बिल किसान विरोधी बिल है। बिल सरकार वापस ले व मृतक किसान परिवार के लिए सरकार मुआवजा भी दे। किसान इस देश का अन्नदाता है, न कि आतंकवादी। इन तीनों बिल को सरकार ज्ञापन में लेकर उचित फैसला ले, अन्यथा मजबूरन किसानों को आने वाली 26/1/2021 को NH2 पर हाईवे मानिकपुर मोड़ के किनारे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऐश्वर्य प्रताप कुशवाहा। किस समस्या को लेकर आप लोग कचहरी परिषद में आए हुए हैं? हम जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आज ज्ञापन दे रहे हैं, और ये ज्ञापन हमारा 31वां सोमवार है। उससे सोमवार के पहले भी हम लोगों ने 1 जून से 7 जून तक धरना अपने घरों पे दिया था लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद हर सोमवार को ज्ञापन होता है, जो आज हमारा 31वां सोमवार है। और क्या क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्याएं हमारी नई कृषि नीति के विरोध में है, डीजल पेट्रोल की वृद्धि पे है, और जो मेडिकल सहित अन्य क्षेत्रों में बैकवर्ड का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, उसके विरोध में है। यही समस्याएं हैं जो किसानों की समस्याएं हैं। किसान वहाँ पे सर्दी में पड़ा है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती, फिर आप क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अभी तो हम लोग शांति से कर रहे हैं, हर सोमवार को दे रहे हैं। आंदोलन होगा उसके बाद।